दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक इन both लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम स्पेशल रूल्स। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू ग्रांट सक्सेस इन दिस टॉपिक प्लीज लिसन एंड वॉच माई ऑल वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं बहुत खास रूल। जैसे पहला है, friends, do you know if the first person we, us, our, ours in the sentence of universal truth of the reported speech, how will we change from direct speech to indirect speech? कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का वहाँ के यूनिवर्सल ट्रूथ हो और उसमें फर्स्ट पर्सन वी, अस, आवर, आवर्स दिया गया हो तो उसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि फादर सेड वी आर मॉर्टल। पापा ने कहा कि हम लोग मरणशील हैं। यहाँ पर देखना कि फादर सेड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। वी आर मॉर्टल जो है रिपोर्टेड स्पीच है। हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स होता है तो उसे डीएस से आईडीएस में हम लोग जब चेंज करते हैं तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। उसे फादर सेड, पापा ने कहा, वी आर मॉर्टल, ये तो रियल है तो इसे हम लोग डीएस से आईडीएस, डीएस मीन्स डायरेक्ट स्पीच और आईडीएस मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हम लोग जब डीएस से आईडीएस में बदलेंगे तो फादर सेड दैट वी आर मॉर्टल, फादर सेड दैट वी आर मॉर्टल यानी कि बिल्कुल सेम होगा। इसमें कोई भी शब्द को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन कोई भी, चाहे वी हो, चाहे अस हो, चाहे आवर हो, चाहे आवर्स हो, इसको जैसा होगा डीएस में वैसे आईडीएस में भी हम लोग रखेंगे। ए सेज सैड, एक साधु ने कहा, कमा, गॉड इज आवर क्रिएटर यानी कि भगवान हमारे जन्मदाता है। तो ये भी यहाँ पर देखिए, ए सेज सैड दैट गॉड इज आवर क्रिएटर यानी कि जैसा रहेगा वैसा ही लिख लेंगे। ना इसमें हम लोग वी को बदलेंगे, ना अस को बदलेंगे, ना आवर बदलेंगे, ना आवर्स बदलेंगे, लेकिन कब नहीं बदलेंगे। क्वेश्चन ये हैगा, मन में सवाल ये होगा कि हम लोग डीएस से आईडीएस में फर्स्ट पर्सन पुलर नंबर वी, अस, आवर, आवर्स को कब नहीं बदलेंगे और कब बदलेंगे। सुनिए ध्यान से, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब उसमें अगर ये वी, अस, आवर, आवर्स दिखता है तो उसको हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। इसको छोड़ कर एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यदि इस तरह का सवाल को छोड़ करके बाकी दूसरा कोई भी जनरल रूल में आए तो उसको हम लोग आवश्यकता अनुसार वहाँ पर वी के स्थान पर चाहे ही होगा, चाहे सी होगा, चाहे ईट होगा और ही, हिम, हिज, हर, देम, देयर, देयर्स में, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स ऐसा होता है कि जो कि फर्स्ट पर्सन होते हुए भी जो त्यों रखना पड़ता है। अब सेकेंडली क्या है, देखिए सुनिए, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच है नो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन यू, देन हाउ विल बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों देखिए, राम सेड यू आर डिसऑनेस्ट। अब यहाँ एक राम ने कहा कि तुम बेईमान हो। यदि ऐसे बात आए कि हम लोग जानते हैं, वी नो वेल द इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन यू, देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हम लोग जानते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स के रूप में होता है तो उसे हम लोग डीएस से आईडीएस में बदलेंगे तो उसे हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट का जगह बिल्कुल खाली है, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू दिया गया हो और उसे रिपोर्टिंग स्पीच का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या कैसे बदलेंगे, सीखते हैं ठीक से। सुनिए यहाँ पर, ये तो फिक्स है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन अगर होगा तो उसे बदलना ही पड़ेगा। कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ पर मी मानते हैं तो यहाँ पर दैट के बाद हम आई लिखेंगे, और ही मानते हैं तो ही लिखेंगे, हर मानते हैं तो सी लिखेंगे, अगर दे मानेंगे तो दे लिखेंगे। आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हम मानना पड़ेगा, नहीं है तो भी हम लोग मान करके वहाँ पर लिखेंगे आई, वी, इट, ही, सी, दे। देखिए अब यहाँ टास्क है, राम सेड यू आर डिसऑनेस्ट।
तो यहाँ होगा राम सेड दैट, और यहाँ पर हम मानते हैं हिम, तो हिम मानते हैं तो यहाँ पर दैट के बाद ही होगा, तो ही वाज डिसऑनेस्ट। राम सेड दैट ही वाज डिसऑनेस्ट। सेकेंड देखिए, सी सेड यू आर माई फ्रेंड, वह बोले कि आप मेरे मित्र हैं, तो यहाँ भी सेम होगा। सी सेड दैट आई वॉज हर फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आई हुआ इसलिए कि यहाँ पर सेड के बाद तो कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सेड के बाद में मी माने हैं, तो मी का बन गया आई। आई फैमिली, आई मी माई माइंड, अगर कोई भी होता है तो उससे हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, तो सी का वहाँ पर माई के स्थान पर हर हो जाएगा। माई रहेगा तो लेडीज़ के लिए, हर जेंट्स के लिए होता है हीच होगा। तो मैं इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एनी काइंड्स ऑफ कंपनी, रिपोर्टिंग स्पीच हैज नो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ड एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन यू, देन हाउ विल बी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कोई कंपनी का नाम दिया हुआ, जैसे कि द पतंजलि सेज यू शुड यूज आवर प्रोडक्ट्स। पतंजलि क्या है, एक कंपनी का नाम है रामदेव जी का। पतंजलि के रूप में कोई भी दुनिया का कंपनी हो, अगर ऐसा नाम दिया गया नाम हो द पतंजलि सेज यू शुड यूज आवर प्रोडक्ट। अब सवाल है कि यहाँ पर जो लिखा गया है आवर जो है, यहाँ पर आवर को क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे। अब ये आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन के रूप में है। केवल रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस समय फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी अस आवर आवर्स को नहीं बदलेंगे और बाकी सभी रूपों में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवर्स को बदलेंगे कहाँ से, पतंजलि के। पतंजलि क्या है, एक वस्तु है, थिंग्स ग्रुप में है, तो वहाँ पर ईट्स हो जाएगा। पतंजलि सेज दैट, अब है यू का, अच्छा अब रहा सवाल यू, अब यू बदलेंगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का स्थान खाली जगह है, तो वहाँ पर हम अस का मानेंगे, तो अस के यहाँ पर दैट के बाद में वी हो जाएगा, वी, तो यहाँ होगा द पतंजलि सेज दैट वी शुड यूज इट्स प्रोडक्ट्स। आवर का इट्स होगा और यू बदलेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान पर जो खाली जगह है अस मानेंगे तो अस का हो जाएगा वी, तो इसलिए यू को, यू का जगह पर हुआ है वी, शुड रहेगा सेम, यूज रहेगा सेम, और आवर बदलेगा कहाँ से, पतंजलि से, तो वहाँ पर इट्स हो जाएगा। तो यानी कि द पतंजलि सेज दैट वी शुड यूज इट्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, इफ एनी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन यूज वी अस आवर आवर्स फॉर इट्स, देन हाउ विल बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच में कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन रूप में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट न्यूज़पेपर या मैगजीन होता है और वह रिपोर्टेड स्पीच में अपने लिए वी अस आवर आवर्स यदि होता है उसके लिए, तो वहाँ पर हम डीएस से आईडीएस में कैसे बदलेंगे। अब मानते हैं कि हम लोग लिखें यहाँ पर द असम ट्रिब्यून सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव आवर रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज। यानी कि द असम ट्रिब्यून क्या है, एक पेपर का नाम है, तो इंडिया का चाहे वर्ल्ड का कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के रूप में होता है, यानी कि द सेंटिनल सेज या पूर्वांचल प्रहरी सेज या खबर सेज या द हिल्स टाइम्स सेज, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर का नाम दिया गया हो, ऐसा कोई भी पेपर या मैगजीन कहता है, तो उसे हम लोग डीएस से आईडीएस में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर है कि द असम ट्रिब्यून सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव आवर रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज। द असम ट्रिब्यून सेज दैट, क्या होगा यहाँ पर ईट होगा, इट इज़ ट्राइंग, आवर का वहाँ पर इट्स हो जाएगा, इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव इट्स रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज। जहाँ जहाँ आवर है वहाँ पर इट्स होगा, जहाँ पर वी है वहाँ पर इट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर इट होगा कि यहाँ जो न्यूज़पेपर जो है द असम हिल्स टाइम हो चाहे असम ट्रिब्यून हो या कोई भी
न्यूज़पेपर हो या कोई भी मैगजीन हो, यदि इस रूप में होता है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में या फर्स्ट पर्सन वी अस आवर आवर्स होता है, तो उसे हम लोग वी को भी ईट में, अस को भी ईट में, आवर को ईट्स में, आवर्स को ईट्स में बदला जाएगा। कब? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन होता है और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन पुलर नंबर वी अस आवर आवर्स के रूप में होता है, तो उसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो उसे वी को ईट में, अस को ईट में, आवर्स को ईट्स में और आवर को भी ईट्स में बदलना पड़ेगा। ये है नियम इसका। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलेगा, कभी बदलेगा कभी नहीं भी बदलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा सेंटेंस किस टेंस में रहेगा, तो उसे किस टेंस में बदलेंगे, मैं आप लोगों को बहुत सुंदर से समझाऊंगा। और आज का वीडियो है नरेशन का पार्ट 3। हम लोग इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 सीख चुके हैं, तो इसके पहले आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को अवश्य देखिएगा। और नरेशन सीखने के पहले यानी कोई भी ग्रामर का रूल सीखना है तो टेंस तो सीखना पड़ेगा। टेंस, हेल्पिंग टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।